हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मित्रों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्री राधे पर। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, सामने आप देख ही रहे हैं कि तुलसी का पौधा है, तुलसी जी है। तो हम स्नान कर चुके हैं। आज से कार्तिक स्नान प्रारंभ है, तो हम स्नान कर चुके हैं। तो हम पूजा के लिए देखिए सामग्री लेकर आए हैं। नन्हे और पार्थ भी हमारे साथ बैठे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम तुलसी जी को जल अर्पण कर देते हैं, जल चढ़ा देते हैं तुलसी में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटे छोटे लोटे लिए और उनमें थोड़ा जल लिया, क्योंकि देखिए ज़्यादा जल नहीं चढ़ाना चाहिए तुलसी जी में। तो ये जो पौधा है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो चलिए मैं जल चढ़ा देती हूँ पहले। चलिए हम जल अर्पण करते वक्त तुलसी जी का मंत्र है जो उसका उच्चारण करेंगे। ओम श्री तुलसीये विद्यमे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधिहरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। तो देखिए हमने तुलसी मंत्र का भी उच्चारण कर लिया। इसी प्रकार से अगर आपको मंत्र आते हैं तो उनका उच्चारण अवश्य करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तुलसी जी को जल अर्पण कर दिया। अब हम इन्हें तिलक लगाएंगे। देखिए हल्दी, और पहले हम हल्दी का तिलक लेंगे और थोड़ा सा तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम रोली लेंगे, लाल तिलक थोड़ा सा, फिर वो लगा देंगे। तो चलिए हमने अब थोड़ा सा हम कलावा चढ़ाएंगे। देखिए हमने कलावा भी अर्पित कर दिया है। थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प भी अर्पित कर दिए हैं हमने। मीठा देखिए मैं थोड़ा सा, ये बर्फ़ी है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाना शुरू करूँगी, क्योंकि देखिए ज़्यादा करूँगी तो इसमें बस हल्का सा भोग लगता है। चलिए अब हम ये जो देसी घी के दिए लेकर आए हैं, देखिए जितने घर में जितने लोग होते हैं उतने ही दिए जलाए जाते हैं। जैसे हम 2 लोग अभी स्नान कर रहे हैं, कार्तिक स्नान, तो 2 दिए हमने लिए हैं। तो ऐसे नहीं होता कि 3-4 लोग अगर स्नान कर रहे हैं घर में तो एक ही दिया जलेगा, नहीं, अलग अलग दिया जलता है। जो भी कार्तिक स्नान करता है उसका अलग अलग दिया जलता है। चलिए मैं जला लेती हूँ पहले, उसके बाद कथा प्रारंभ कर देंगे, कथा का उच्चारण करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम शालिग्राम जी को भी हमने स्नान करा दिया था, नन्हे पार्थ को भी करा दिया था। हम तुलसी जी में इनको विराजमान करा देंगे, शालिग्राम जी को। तो देखिए हमने शालिग्राम जी को तुलसी में विराजमान करा दिया। हमने दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। तो हम थोड़ा सा धूप और दीप दिखा के तुलसी जी को फिर कथा प्रारंभ करते हैं। श्री तुलसी। देखिए हमने धूप और दीप दिखा दिया तुलसी जी को। ये देखिए दीपक जला हुआ है इसमें, तो हम इसमें लगा देंगे ये दीपक तुलसी जी में। और ये धूप जो थी वो भी लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तुलसी जी की अब हम कथा का आरंभ करेंगे। जो इस पुस्तक में है प्रथम अध्याय है, वो दीप प्रज्वलित हमने कर दिए हैं। और मैंने देखिए हवा फ्रेंड्स बहुत तेज़ है ऊपर छत पर, तो मैंने ये 2 लोटे इसलिए रखे ताकि ये हवा का प्रेशर यहाँ से आने ना दें। मैंने तुलसी जी में रखे थे, तो ये दीप जो है बार बार, तो अब ठीक है ये, तो मैंने दोबारा से इन्हें प्रज्वलित किया है। तो अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास का प्रथम जो अध्याय है, हम उसका कथा शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। पहला अध्याय। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारे इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं।
उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक माध्यम की कथा कहता हूँ, जिससे सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर वैकुंठ वास को जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पतिमाह, कृपा करके कोई धर्मा उपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों का नाश हो जाता है और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त मतलब कि लगभग 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करें, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस, नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करे। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत में जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शूकर का स्पर्श ना करें। इनसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देने और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंडरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरह थी कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय। आई होप आपने इसे अच्छी प्रकार से सुना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपसे हो सके वैसे ही हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो जैसे फ्रेंड्स देखिए हम करते आ रहे हैं, हमने वैसे पूजा अर्चना की है। हमारा ये विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। हमारे माध्यम से समझिए आपने भी कार्तिक मास का जो है वो लाभ ले लिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो भगवान विष्णु, भगवान हरि विष्णु और माँ तुलसी जी आपसे प्रसन्न हो। अब इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और चलिए, हमने तुलसी जी को जल अर्पण कर दिया है, अब हम सूर्य भगवान को भी जल अर्पण करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो चलिए हम जल अर्पण कर देते हैं। और अगर आप अब हमारा ये बस ये इसी प्रकार से छोटी सी विधि होती है। अब हम तुलसी जी का तुलसी जी की देखिए हम पहले एक परिक्रमा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा के माँ तुलसी जी का जो है तो फ्रेंड्स देखिए, हमने
तुलसी माँ की परिक्रमा लगा ली है। इस प्रकार से हमारा जो कार्तिक का स्नान है एक दिन का, ये तो कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही करके आप हर दिन इसी प्रकार से ही कार्तिक स्नान कर सकते हैं। अगर देखिए मेरे से अब डेली वीडियो मैं बना पाऊँगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। अब देखिए कंप्लीट तो हो गई है पूजा, अब मुझे सिर्फ सूर्य को अर्घ देना रह गया। अब सुबह के 5 बजे हैं, तो इसी प्रकार से आप भी ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर 5 बजे तक तुलसी जी में जल अर्पण करें, कथा कार्तिक मातम की कथा कहें और सूर्य जी को जल अर्पण करें और कार्तिक मास के इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। देखिए ये बहुत ही फलदायक है, सभी पापों से आपको मुक्ति दिला देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।